नमस्ते दोस्तों। मैं अमोल शर्मा। आप सभी दोस्तों का, एलआईसी एजेंट भाई बहनों का मेरे यूट्यूब चैनल में दिल से फिर एक बार स्वागत है। ये साल के अंत के पड़ाव में है, आखिरी 15 दिन। और ये आखिरी 15 दिन में एक अलग तरीके से कुछ काम करके जोश से एक फाइनल पंच लगा के ये दिसंबर के पहले भी एमडीआईटी आज भी कर सकते हैं और साल के अंत में उत्सव मना सकते हैं। इसके लिए कुछ बातें आपके साथ लेके आया हूं जो आपसे शेयर करना चाहूंगा। और आज कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, शायद उसको आप फॉलो करो। ये आने वाले 15 दिनों में हो सकता है कि हमने जो सोचा नहीं है वो भी रिजल्ट ये बाकी के 15 दिन में आ सकता है। सो एक ही चीज है कि हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है कुछ चंद पॉइंटों पे कि आखिरी समय में, ये दिसंबर महीना है, आखिरी समय है, उसके समय कैसे काम करेंगे, किस तरह से करेंगे, जिससे शायद हमारा एक जो इंटरनेशनल बहुमान है, अंतरराष्ट्रीय बहुमान है, एक रिकॉग्निशन है एमडीआईटी, जिसका एमडीआईटी हो गया तो और एक एमडीआईटी, सीओटी, यूटी जो भी है, वो शायद ये आने वाले 15 दिनों में हम अचीव करें। और साल के अंत में जब भी 31 दिसंबर होता है तो साल का अंत में एकदम उत्सव मनाए, ये पर्पज से आज का एक छोटा सा वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूँ कुछ चंद पॉइंट के साथ। और इसमें क्या क्या करोगे शांति से देख लेना एक एक स्टेप करके। सी अगर अभी अलग तरीके से कुछ काम करना है तो तरीका भी कुछ अलग करना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट मिलनी चाहिए। आज सभी लोग उत्सव 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 करके पीछे पड़ रहे हैं। मैक्सिमम एजेंट, गलत नहीं है, सही है, नया प्रोडक्ट आया है, लेकिन नया प्रोडक्ट जनरली अपने एलआईसी एजेंट भाई बहन 2 बार बेचते हैं। एक बार नया नया प्लान आता है तभी, और एक बार जाता है तभी, यानी क्लोजिंग के समय। लेकिन हमारे लिए तो बिजनेस एवरीडे की होनी चाहिए, एवरी डे होना चाहिए। और इसके लिए अभी आखिरी दिनों में अगर कुछ अलग काम करना है तो हमें मैक्सिमम अपॉइंटमेंट मिलनी जरूरी है। और ये अपॉइंटमेंट के लिए अलग अलग स्पीच होना जरूरी है, और जिसमें लोग इंटरेस्ट ले हमें मिलने के। तो ऐसी क्या बातें जो मैं आपके शेयर करना चाहूंगा। टू गेट एन अपॉइंटमेंट टू हैव टू बी अ इनोवेटिव स्पीच विद क्यूरियोसिटी, जिसमें उत्सुकता है, जिसमें मैं एक छोटा सा छोटा सा कंसेप्ट आपके साथ शेयर करूंगा। अभी आप शायद वेट करते होगे कि मैं जीवन उत्सव के बारे में बात करूंगा बाद में, लेकिन पहले प्रोडक्ट है ना बिकता है लास्ट में। दोस्तों पहले होना चाहिए अपने कस्टमर जो है, प्रोस्पेक्ट है, उनके दरवाजे से अंदर जो वीजा बोलते हो, एंट्री मिलने की परमिशन, दैट इज अपॉइंटमेंट। और अपॉइंटमेंट मिलने के लिए हम लोग अलग अलग तरीके से कुछ आइडियाज करें, कुछ स्पीच बनाए। जैसे मैं आपके साथ एक शेयर करना चाहूंगा। आज पूरे भारतवर्ष में बहुत सारे हमारे अभिकर्ता लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा भी बेच रहे हैं, साथ में मेडिक्लेम की पॉलिसी भी बेच रहे हैं। अब एक सिंपल सा सवाल मैं आपको पूछता हूं। आप एजेंट करके मत सोचिए, आप ये सोचिए कि आप मेरे लिए एक प्रोस्पेक्ट हो, एक ग्राहक हो, और मैं आपके पास आया हूं। आपने आपके परिवार के लिए, आपके लिए एक मेडिक्लेम पॉलिसी लेके रखी है। और मैं आपको एक सवाल पूछता हूं कि भाई साहब, बहन जी, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है? सच बताओ, जवाब क्या दोगे? जनरली मैंने अभी तक देखा है, जब ये ऑफलाइन कोर्सेस में इंटरेक्शन करता हूँ ऐसे टॉपिक पे, तो जनरली ये टॉपिक के ऊपर सवाल आता है, हाँ किया है। आपने हाँ क्यों कहा? क्योंकि आपके पास आपके लिए और आपके परिवार के लिए मेडिक्लेम पॉलिसी है, इसके लिए आपने हाँ कहा। लेकिन मैंने सवाल क्या पूछा था? आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है? दोस्तों ये समझना बहुत जरूरी है। और पार्टी को भी आप पूछ सकते हो वापस, जैसे मैं आपको पूछ रहा हूँ, सर मैंने, भाई साहब आपको मैंने हेल्थ इंश्योरेंस पूछा, मेडिक्लेम नहीं। अरे वही तो है मेडिक्लेम। सर मैं यही बताना चाहता हूँ आपको कि मेडिक्लेम और हेल्थ इंश्योरेंस में फर्क है, अलग चीजें हैं, जो पहले हमें एक प्रोफेशनल एडवाइजर, इंश्योरेंस एडवाइजर करके समझना चाहिए। दोस्तों एक छोटे से लाइन से आपके साथ ये क्लियर करना चाहूंगा, और आप भी पार्टी के साथ एक क्लियर करो, जिससे पार्टी को आपको सुनने में इंटरेस्ट आएगा। ये मैं चीज क्यों बता रहा हूं?
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दिसंबर महीने अभी मेडिक्लेम बेचने निकलो, डोंट मिस इंटरप्रेट, आप गलत मैसेज नहीं लेना। मैं बोल रहा हूँ एंट्री क्यूरियोसिटी के साथ। तो अभी बताना है कि पार्टी को सर मेडिक्लेम और इसमें क्या फर्क है, इसके लिए मुझे आपको मिलना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और मुझे एक 20-30 मिनट चाहिए। फिर एंट्री मिलने के बाद तो हमें पहले समझ जाए मेडिक्लेम का मतलब है कोई भी कंपनी की पॉलिसी हो, अगर कोई पॉलिसी होल्डर किसी बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट होता है 24 घंटे के ऊपर, और उसे जो भी बीमारी है उसकी ट्रीटमेंट होती है, फिर उसे डिस्चार्ज मिलता है, तो उसने ट्रीटमेंट के किए ऊपर किए हुए जितने भी खर्चे हैं, एक्सपेंसेस है, वो उसे कैशलेस या रिइंबर्समेंट में वापस मिलते हैं। सिंपल वन लाइन। और एज अ पार्टी में आपको बोलता हूँ सर भाई साहब, हेल्थ इंश्योरेंस में फर्क है कि हेल्थ इंश्योरेंस में आपने अगर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेके रखी है और आपको कोई गंभीर रूप की बीमारी होती है, मेडिक्लेम तो है, वहां से आप ट्रीटमेंट कराओगे, हो जाएगी ट्रीटमेंट, लेकिन आपको यहाँ से आप ट्रीटमेंट करो ना करो, एक लम सम एश्योर दी जाती है। और ऐसी सुविधा एलआईसी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स में, बहुत सारे मेडिक्लेम है, आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओगे, ट्रीटमेंट कराओगे, क्योंकि मेडिक्लेम है, पीस ऑफ माइंड है। लेकिन समझो वहां कैशलेस फैसिलिटी नहीं है, तो आपको अपनी जेब से खर्चा करके बाद में रीइंबर्समेंट में लेनी पड़ेगी। लेकिन ऐसे समय में आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, तो क्या होगा, जस्ट ऑन डिटेक्शन ऑफ द डिजीज, जैसे बीमारी शुरू होती है एक पहले डॉक्टर के द्वारा, तो आपको एक लमसम 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख तक अमाउंट एक साथ आपके अकाउंट में जमा की जाती है। क्या लगता है दोस्तों? और वो अमाउंट से शायद आप अपनी ट्रीटमेंट करा सकते हो और वापस वो अमाउंट भी रीइंबर्स कर सकते हो। ये बातें करते हैं तो ना पार्टी को थोड़ी क्यूरियोसिटी आती है, क्या है हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह। ये क्या हुआ, मैंने जस्ट आपको ये कहा कि ऐसी कुछ क्यूरियोसिटी बातें करके पार्टी की हमें अपॉइंटमेंट ले सकते। लेकिन अगर ये दिसंबर महीने में हमें अलग तरीके से अच्छी तरह से काम करना है, तो कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे कि अभी दिसंबर के 15 दिन में काम कैसे करना है, किस तरह से करना है, यहाँ वहां नहीं जाना है। जैसे रेस में घोड़ा भागता है दोस्तों, रेस में जो घोड़ा भागता है ना, उसको देखो, उसके आग के बाजू में ना शटर्स होते हैं। शटर्स, शटर्स क्यों? क्योंकि भाई तुझे यहाँ वहां देखना नहीं है, तेरा मिशन उधर है, फिनिश लाइन उधर है, तो उधर जाना है सीधा। तो हमें भी अभी यहाँ वहां नहीं देखना है, सिंपल सिंपल पॉइंट में देखना है, जो मैं आपके साथ यहाँ शेयर करना चाहूंगा। अभी मिलना किसको है, अभी नई मीटिंग, कोल्ड कैनवासिंग, इसमें टाइम नहीं वेस्ट करने का। लास्ट 3 महीने का एक सर्वे करो, लास्ट 3 महीने से आप 4 महीने से हर महीने काम कर रहे हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ आपने मीटिंग की थी, लेकिन किसी ने बोला था अगले महीने दिवाली, पोस्टपोन। तो पहले तो उन लोगों की लिस्ट निकालो, लिस्ट ऑफ मीटिंग डन, क्योंकि यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं उनको, क्योंकि एक बार मीटिंग हो चुकी थी, 2 बार हो चुकी थी, तो फॉलोअप के लिए अच्छा होगा। लास्ट 3 महीने में लिस्ट ऑफ मैच्योरिटी क्लेम रिसीव्ड, बहुत सारे लोगों को आपने शायद मैच्योरिटी के पैसे दिए हैं या उनके अकाउंट में डायरेक्ट जमा हुए हैं, तो वो देखना चाहिए कि ऐसे कितने लोग हैं कि जिनको हमने या एलआईसी ने मैच्योरिटी क्लेम उनके अकाउंट में आए तो पैसे हैं, तो उनको हम इनकैश कर सकते हैं। फिर प्रोडक्ट कोई भी हो, फिर जीवन उत्सव हो, उमंग हो, आनंद हो, लक्ष्य हो, लाभ हो, प्लान तो हमारे लिए जरिया है दोस्तों, लेकिन पहले तो सामने रूबरू मिलने की जरूरत तो है। लिस्ट ऑफ एसबी क्लेम रिसीव, हमने मनी बैक पॉलिसी बेची है, तो सोचो 5 साल पहले, 4 साल पहले जितनी भी मनी बैक बेची थी, 10 साल पहले, उसकी मनी बैक की किस एसबी ड्यू किसको मिली होगी, जिससे नवंबर में, दिसंबर में, अभी आने वाली होगी 15 तारीख को, 17 तारीख को, 20 तारीख को, 10 तारीख को मिली होगी, तो उनकी लिस्ट निकालो, क्योंकि उनके पास कुछ ना कुछ अमाउंट आई है। तो पैसा नहीं है, ये मैंने क्यों कहा, ये 2 लोगों को पैसा नहीं है, ये रीजन शायद नहीं आ सकता क्योंकि एलआईसी से पैसा है। ऐसे लोगों की लिस्ट निकालो। लिस्ट ऑफ रिवार्ड पॉलिसीज, अभी दिवाली के समय रिवाइवल कैंपेन हुआ एलआईसी का, तो बहुत सारे लोगों ने अपनी पॉलिसी रिवाइव कर डाली है। रिवाइव करने के बाद वापस क्या हो चुका है, रेगुलर इंश्योरेंस शुरू हो चुका है, शायद उनके अकाउंट में उतने साल का बोनस जमा हो चुका, अच्छी अमाउंट लोन के जरिए मिल सकती है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि करना है, अच्छी पॉलिसी आई है, उमंग अच्छी है, उत्सव अच्छी है, पैसा नहीं है, लेकिन अगर रिवाइव की है तो उसके अकाउंट में वो पॉलिसी के जरिए
एक अच्छी अमाउंट लोन के जरिए हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं अच्छी पॉलिसी लेने के लिए, नई पॉलिसी लेने के लिए। लिस्ट ऑफ एज एलिजिबिलिटी एंड नॉन एलिजिबिलिटी, इसका मतलब क्या है? ये 2-3 महीने के अंदर, दिसंबर के पहले, एलिजिबल एज, एलिजिबल एज बोला तो जिनका 8 साल पूरा हो चुका है, जिनके बच्चे 8 साल कंप्लीट कर लिए हैं, उनको वो कौन से प्लान के लिए एलिजिबल हो गए, लाभ दे सकते हैं, एंडोमेंट दे सकते हैं। जिनके घर में बच्चे हो गए, उनके 3 महीने पूरे हो चुके हैं, 4 महीने पूरे हो चुके हैं, 1 साल पूरा हो चुका है, उन बच्चों को हम लोग जो 90 डेज का जो एज एलिजिबिलिटी होता है वो प्रोडक्ट दे सकते हैं। जैसे जीवन तरुण है, जीवन उमंग है। सो हमें देखना है कि एलिजिबल एज ग्रुप में कौन नया एंटर हुआ। देन नॉन एलिजिबिलिटी, नॉन एलिजिबिलिटी का मतलब है कि बहुत सारे लोग समझो अभी 50 एज के कगार पे है, 1 साल के बाद 51 एज के हो जाएंगे तो शायद लक्ष्य नहीं मिल सकता, आनंद नहीं मिल सकता। 55 के ऊपर हो गए, 56 में उमंग नहीं मिल सकता। दोस्तों ये देखना है कि कितने सारे लोग ऐसे हैं अपने सर्कल में, अपने लिस्ट में, जिन जो एलिजिबल हो चुके हैं और कुछ समय के बाद उनको अच्छी पॉलिसी नहीं मिल सकती, नॉन एलिजिबिलिटी, वो देखना चाहिए। सबसे हॉट एंड हिट प्रोस्पेक्ट एनआरआई। दोस्तों ये महीना जो है ना, दिसंबर जनवरी, यहाँ बहुत सारे अमेरिका, लंदन, यूरोप, जहां जहां लोग भारत से वहां अपनी कुछ जॉब के लिए गए हैं, वहां ये महीनों में, ये सीजन में छुट्टियां होती है, तो बहुत सारे लोग इंडिया में छुट्टियां मनाने आते हैं अपने परिवार के साथ, और आते समय जाते समय बहुत सारी इन्वेस्टमेंट भी करके जाते हैं। हमारा पूरा ध्यान है ना, ये लोगों के ऊपर होना चाहिए कि भाई अपने सर्कल में, रिश्तेदार में, पड़ोस में, दोस्तों में, किसी का भाई, किसी का बेटा एनआरआई कैटेगरी में है क्या, आने वाला है क्या? अरे हाँ, मेरा वो मासी का ना बेटा आने वाला है, अरे बहुत अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में काम करता है, अभी 1 महीने के लिए आ रहा है। एंटीना खुलनी चाहिए, यस यार इसको मिल सकते हैं, उमंग प्लान अच्छी तरह से बता सकते हैं, नया उत्सव आए वो बता सकते हैं। सी मैं वापस बोल रहा हूँ, उत्सव, उमंग प्लान सभी अच्छे हैं, लेकिन बेचेंगे किसको, वो तो पहले होना चाहिए। एनआरआई प्रोस्पेक्ट हॉटकेक, लिस्ट ऑफ रिटायर्ड पर्सन, लिस्ट ऑफ रिटायर्ड पर्सन, बहुत सारे लोग ये 2 महीने में शायद रिटायर हो चुके हैं गवर्नमेंट से, अच्छे अच्छे बड़े बड़े कंपनी से, तो उनको अच्छी अमाउंट मिली होगी प्रोविडेंट फंड के जरिए, ग्रेचुइटी के जरिए। अभी भले वो रेगुलर नहीं करेंगे, लेकिन कुछ हद तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारे पास जीवन उत्सव जैसा प्लान आया है जो 65 तक है, 58 में कोई रिटायर हो गया है, 58 में रिटायर हुआ, उमंग नहीं मिल सकता, लेकिन शायद उसको 5 साल के पीपीडी के लिए, प्रीमियम पेमेंट टर्म के लिए, शायद वो जीवन उत्सव ले सकता है 5 साल की पीपीटी बनने के लिए, शॉर्ट टर्म है, फिर वापस उसको लाइफ टाइम एक अच्छी अमाउंट मिल सकती है। तो अपने पास तो होना चाहिए कि किसको मैं बेचूं। तो ये जो 15 दिन है ना, ये पूरा व्यस्त होने चाहिए ये सब लोग। आप लिस्ट निकालते बैठोगे, आपको पता चलेगा यार 15 दिन में मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। और शायद एमडीडी, मेरे लास्ट वीडियो में भी मैंने कहा था कि जीवन उत्सव का मैंने जब प्रेजेंटेशन दिया था डिटेल में, कि भाई कि आप ये मत सोचो कि मेरा एमडीडी नहीं होगा, अभी सिर्फ कुछ दिन बाकी है, कुछ नहीं, दिन बहुत दिन बाकी है, 15 दिन बाकी है। 15 दिन बोला तो कितने हो गए, एक दिन में समझो वर्किंग आवर्स देखे तो अभी ज्यादा समय काम करना है, 12 घंटे भी काम करो 15 दिन तो 180 घंटे होते हैं। तो ये सोचो मेरे पास 180 घंटे है, 180 घंटे, ना सोचो कि 15 ही दिन है, तो आपको लगेगा समय ही समय है, तो मैं कर सकता हूं मेरा टारगेट। तो ये चीज ध्यान में रखो। फिर करना कैसे है, उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है। कॉमन टाइप ऑफ फॉलोअप मैसेज फॉर रीजन, आप एक जनरल कुछ एसएमएस बनाओ। पहले तो जिन्होंने पॉलिसी ली है आपके पास से, ये पूरे साल में, गए साल जो भी है, उनको तो पहले एनिवर्सरी पॉलिसी होगी, 1 साल हो चुका होगा पॉलिसी को, हमको तो बहाना चाहिए। तो जिन्होंने भी परचेस किया है पॉलिसी, उनको एक एप्रिसिएशन का मैसेज भेजो, थैंक यू वेरी मच सर, आपने मेरे से पॉलिसी ली और मेरे सक्सेस में आपने कंट्रीब्यूट किया, थैंक यू वेरी मच, दिल से। पॉलिसी नहीं ली है, लेकिन ये 3 महीने में आपको मीटिंग के लिए समय दिया था और बोला था अगले महीने लूंगा, बोनस के बाद लूंगा, बर्थडे में लूंगा, दिसंबर में एनिवर्सरी है तभी लूंगा, मेरा क्रिश्चियन कम्युनिटी क्रिसमस के समय लूंगा, क्रिसमस आ रहा है, ऐसे लोगों को करो। लेकिन आपने उसने अगर आपको टाइम दिया है तो उसको एसएमएस करो, सर थैंक यू वेरी मच,
कि आपने आपका बहुमूल्य समय दिया, वैल्यूएबल टाइम दिया टू अंडरस्टैंड माय कंसेप्ट, आवर प्रोडक्ट ऑफ LIC. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वैल्यूएबल टाइम गिवन. एक एप्रिसिएशन का मैसेज जाता है ना, पॉलिसी लिया हो या ना लिया हो, लेकिन वो अच्छा लगता है कि यार ही इज अ प्रोफेशनल, सी अंडरस्टैंडिंग प्रोडक्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है. सो थैंक यू. पीरियडिक मैसेज भेजते रहो. पीरियडिक मैसेज, पीरियडिक बोला तो सीजन है, अभी समझो ठंड का मौसम आ गया है, बीच में पोल्यूशन था, तो उसमें केयर कैसे लेना डिक्लेयर किया था गवर्नमेंट ने, मेडिकल एसोसिएशन ने. तो ऐसे हेल्थ के ऊपर छोटे से मैसेज भेज सकते हैं. सर टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, पोल्यूशन इज वेरी हाई ऑन इन आवर सिटी, सो वेयर अ मास्क व्हाइल गोइंग आउट. सी LIC पॉलिसी से इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक आप ना कनेक्टिविटी रहते हो, तो एक सपोर्ट, अगर कुछ सपोर्ट चाहिए, किसी की कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, बोलो कुछ सपोर्ट चाहिए, सो वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे पास से हमारे प्रोस्पेक्ट हो या कस्टमर्स, उनको अलग अलग तरीके से हम किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं, ये हमेशा हम उसके साथ कनेक्ट करके होना चाहिए. अपडेटिंग न्यू फीचर्स, नए प्रोडक्ट आए, जैसे जीवन उत्सव आया, पार्टी को कैसे पता चलेगा जीवन उत्सव आया? नो डाउट LIC इज डूइंग मार्केटिंग, सोशल मीडिया सब है, लेकिन मेरी ओर से जाना चाहिए ना. आज मार्केट में 11 लाख एजेंट है, आपके प्रोस्पेक्ट, आपके कस्टमर्स, आपके रिलेटिव, आपके पड़ोसी, उनके पास आपका SMS पहले जाना चाहिए, ना कि दूसरे एजेंट का. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. तो पता चलेगा कि दूसरे का आएगा, नहीं यार मेरे एजेंट ने तो मुझे पहले इन्फॉर्म किया कि ऐसा जबरदस्त प्रोडक्ट आया, 10% है, पहले 8% का प्रोडक्ट था, सो एक बार बात करते हैं. डोंट बॉदर योर कस्टमर टू मच. और बार बार भी फोन करके उसको बोर नहीं करना है, एक रिलेशन बनाना है अच्छी तरह से. और इस तरह से बनाओगे ना रिलेशन, दोस्तों सही बोलता हूँ, एक बॉन्डिंग बन जाएगी ना, तो शायद उसको पॉलिसी लेनी है नहीं लेनी है वो इंपॉर्टेंट नहीं है. वो शायद आपको दो रेफरेंस दे देगा, अरे यार भाई मुझे अभी अभी प्रॉब्लम है, लेकिन एक काम कर, मेरा भतीजा है, उसका प्रमोशन हुआ है ना, मेरा नाम ले ले, वो भतीजा ले लेगा. ही कैन रेफर यू टू हिज रिलेटिव्स और फ्रेंड्स. वो दे सकता है. क्यों? क्योंकि आपने रेगुलर उसके टच में रहे, रेगुलर से मैसेजेस, फेस्टिवल्स की मैसेजेस है, बर्थडे के भेजते रहो. टच इंक्रीज कनेक्टिविटी विथ विजिबिलिटी. आज आपको पता है आज दुनिया कहाँ जा रही है. मैक्सिमम पीपल एंगेज्ड ऑन अ सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, फेसबुक. हमारा प्रेजेंस कितना है? हमारा प्रेजेंस ऑनलाइन, ई कॉमर्स, आज शॉपिंग ऑनलाइन कितना बढ़ रहा है, तो हमारे कॉम्पिटिटर बढ़ रहे हैं, बैंक का इंश्योरेंस. तो हमें अलर्ट रहना जरूरी है. पार्टी के सामने हमारी विजिबिलिटी, बोला तो हमारा चेहरा, हमारा नाम हमेशा दिखना चाहिए. इसके लिए ऑलवेज बी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया. इसके लिए छोटे छोटे अच्छे अच्छे राइटअप, LIC के बारे में कुछ अच्छी चीज आए भेज दो, LIC ने इतना प्रॉफिट किया, डाल दो, भेजो. कुछ अच्छी न्यूज है बेचो, हेल्थ के रिलेटेड है, बच्चों के एजुकेशन के बारे में पोस्ट करो. उसको लगेगा नहीं कुछ वैल्यू एडिशन मेरे लाइफ में हो रहा है. सेंड वैल्यू एडेड राइटअप. राइटअप आते हैं, अच्छे अच्छे राइटअप्स आते हैं. AI आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके ऊपर कुछ अच्छी होगी, उसका बच्चा समझो IT इंडस्ट्री में है, उसके ऊपर कुछ वैल्यू एडेड आपको कुछ राइटअप मिला एजुकेशन बेस के ऊपर, भेज दो उसे. सर दिस राइटअप इज फॉर योर सन, ही इज डूइंग IT एंड मे हेल्प टू हिम. यहाँ कोई दिमाग में पॉलिसी नहीं है. पार्टी क्या सोचेगी, अरे एजेंट खाली पॉलिसी की बात नहीं करता, मेरे बच्चे के एजुकेशन के प्रोग्रेस में भी उसे इंटरेस्ट. एंड ऐसे करते हो तो पता चलेगा कि यू आर वेरी मच विजिबल बिफोर यूर कस्टमर्स प्रोस्पेक्ट. आई ओपनर इनोवेटिव फैक्ट्स विद प्रेजेंटेशंस. अभी नया प्लान आया है, जीवन उमंग बेच रहे थे, अभी भी बेचना है. अभी भी सभी प्लान बेचने, ऐसा नहीं है कि नया है तो पुराने भूल जाओ. पहला बच्चा होता है, 5 साल के बाद अगर दूसरा बच्चा है, इसका मतलब बड़े बच्चे के ऊपर का प्यार कम नहीं होता. सभी अपने बच्चे हैं, सभी प्रोडक्ट्स है ना, इसको अपने बच्चे समझो. तो हम सबको समान प्यार करते हैं. तो उमंग हो या उत्सव हो, अभी नया नया है तो उसमें जोश है, उमंग है. तो मैं तो बोलता हूँ उमंग उत्सव. अभी मैंने एक जस्ट प्रेजेंटेशन दिया, मस्त सेल हुआ है उसको. उसमें अपने ये था सेमिनार कोल्हापुर में ऑफलाइन,
5 प्रोडक्ट के ऊपर, 5 प्रोडक्ट जो आज भी मैक्सिमम सेल है। आप ये मत सोचो कि सिर्फ उत्सव और उत्सव बेचना है, उत्सव तो बेचना ही है, उत्सव बेचना ही है, लेकिन हर पहलू के 2 साइड्स होते हैं। और आपको ये भी पता चलेगा कि बहुत सारे लोग अलग अलग पॉइंट भी पूछते हैं उत्सव के बारे में, उमंग के बारे में, लक्ष्य के बारे में, लेकिन हमें हर प्रोडक्ट का ना एनालिसिस करना पड़ेगा। एनालिसिस कि भाई कौन सा प्रोडक्ट किसी को दूं, शायद किसी को उत्सव सूट ना करे क्योंकि उसमें मैच्योरिटी नहीं है, लेकिन उत्सव जबरदस्त प्रोडक्ट है, उमंग अच्छा है। तो मैंने 2 सिटी में, कोल्हापुर, महाराष्ट्र के कोल्हापुर और पूना में जबरदस्त सेशन रे ऑफलाइन में लिए और डाला था मैंने उसका पोस्टर। बहुत सारे लोग डिस्टेंस वाइज अटेंड नहीं कर पाए, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या था उसमें कि अपने जो 5 प्रोडक्ट है, जो हॉट सेल प्रोडक्ट है, आनंद, लाभ, लक्ष्य, उमंग और जोश भरा उत्सव। तो ये चीज को ध्यान में रखना है कि हमारे जाते समय एक ध्यान में रखो, ना कि सिर्फ उत्सव लेके जाना है, हमारे बाकी के प्रोडक्ट भी अपने बैग में होने चाहिए, क्योंकि अपने सामने वाले प्रोस्पेक्ट की जरूरत क्या है ये हमें पता नहीं है। इसके लिए मैं यहाँ आपको एक एसएमएस दे रहा हूँ, ये एसएमएस भेज देना सबको। आज के जैसे वीडियो देखो, ये एसएमएस पार्टी को भेज दो। व्हाई एसएमएस? टू क्रिएट अ क्यूरियोसिटी इन द माइंड्स ऑफ पीपल। लोगों को प्लान के नाम में इंटरेस्ट नहीं है। मैंने यहाँ एसएमएस लिखा है, क्रिएट गारंटेड वेल्थ ऑफ 1 करोड़ बाय सेविंग जस्ट 175 पर डे। दिन का सिर्फ 175 रुपया सेव करो, दिन का सिर्फ 175 रुपया सेव करो और 1 करोड़ की प्रॉपर्टी क्रिएट करो, वेल्थ क्रिएट करो, टैक्स फ्री। लिखो चाहे तो टैक्स फ्री, गारंटेड टैक्स फ्री वेल्थ ऑफ 1 करोड़ कॉर्पस, जस्ट 175 रुपए में। भेजो तो सही। पार्टी पॉलिसी लेगी नहीं लेगी हमें पता नहीं है, हमारा काम है कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी। पार्टी को मिलो मिलो मिलो, एसएमएस भेजो भेजो भेजो, कॉल करो करो करो। अभी स्थिति ऐसी है ना, 15 दिन करो या मरो, डू और डाई। डाई नहीं, अपने को डाई नहीं, आपको एंजॉय करना, बराबर है। डू डू व्हाट आई से, वैसा होना चाहिए। और लंबे समय तक, ये 15 दिन है ना, जैसे फाइनल एग्जाम के होते हैं, बच्चे एग्जाम में देखो ज्यादा समय पढ़ाई करते हैं, तो हमारे लिए 15 दिन है ना एग्जाम है, तो ज्यादा समय काम करना है, ज्यादा लोगों को मिलना है, एक ऊर्जा आनी चाहिए अंदर, नहीं यार मिलूंगा मिलूंगा मिलूंगा। ये मैसेज भेजो, 50, 100, 200, 1000, 2000 भेजो। लोगों के सामने से फोन आने चाहिए, क्या है बता, अपॉइंटमेंट मिलेगी। अपॉइंटमेंट मिलने के लिए ऐसे इनोवेटिव एसएमएस तैयार करनी चाहिए। अभी मैंने कहा कि पूरे दिन कोर्स था कोल्हापुर में। रियली राजू मोरबल करके बैठा था, उसने मैसेज डाला, सर सही टाइम पे मुझे कोर्स मिला, क्योंकि मैं थोड़ा सा डाउन हो गया था कि दिसंबर में कैसे काम होगा, इतने महीने हो गए। लेकिन ये पूरे 5 प्रोडक्ट का जो एक एक प्रोडक्ट मिला है, जिसमें पूरा एनालिसिस, फिर उसके ऊपर कॉम्बिनेशंस, फिर उसका एनालिसिस आरआर के द्वारा कंपैरिजन विद अदर प्रोडक्ट। क्यों कंपैरिजन अपने प्रोडक्ट में होना चाहिए? कि कभी पार्टी के पास जाए, किसी ने उसको आनंद बताया तो हमें आनंद और एंडोमेंट कैसे वो भी मालूम होना चाहिए, आनंद और लक्ष्य कैसे मालूम होना चाहिए, उसका कैलकुलेशन कैसे, पूरा पावर पैक दोस्तों। रियली मैंने भी एंजॉय किया पूरे दिन का कोर्स पूना में और कोल्हापुर में। फिर बहुत सारे लोगों के एसएमएस आए, सर हम तो रहते हैं आसाम, हम तो रहते हैं चंडीगढ़, हम तो रहते हैं गुजरात, हमें कोर्स नहीं मिला। क्योंकि समझ सकता हूँ ऑफलाइन था, तो ऑफलाइन में इतने दूर से आने नहीं सकते। और बहुत लोगों ने फिर एसएमएस डाले, सर ऑफलाइन हम नहीं आ सकते, तो सर एक रिक्वेस्ट है, अभी कुछ 15 दिन है, अपना दिसंबर है, तो कुछ दिन के लिए तो एक तो बैच ऑनलाइन ले लो, एक बैच ऑनलाइन ले लो। तो मैं सभी अपने दोस्तों का रिस्पेक्ट करते हुए ये रखा है, एक पूरा दिन मैंने ये सेम इवेंट जो ऑफलाइन हुआ था, सेम इवेंट मैंने रखा है 21 तारीख को, जस्ट आते हुए गुरुवार, 4-5 दिन के बाद। बी अ मास्टर ऑफ 5 प्लान्स। पूरे 5 प्लान में ना मैं गारंटी देता हूं, ये 21 तारीख का एक दिन का सेशन मिस नहीं करना। सिर्फ लिमिटेड ही लोग होंगे, ओपन प्लेटफॉर्म है जूम का, इसके लिए ज्यादा लोग नहीं होंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। 5 प्लान का हम एनालिसिस करेंगे, डिफरेंट कंसेप्ट आएंगे, हर प्लान के ऊपर अलग अलग कंसेप्ट,
हर एक के ऊपर कॉम्बिनेशंस, HNI को कैसे बात करें, NRI आने वाले उनके लिए कैसे बात करें, उसके कॉम्बिनेशंस, हाउ टू प्लान इन डिफरेंट वे, अलग तरीके से बात कैसे करें, कॉल कैसे करें, और फिर फाइनल क्लोजिंग कैसे करें। बहुत सारे दोस्तों का प्रॉब्लम होता है कि क्लोजिंग, मीटिंग तो करते हैं लेकिन ये प्लान के साथ क्लोजिंग में पिच क्या होना चाहिए, क्लोजिंग का ऐसा कौन सा सेंटेंस होना चाहिए जो बोलने के ऊपर पार्टी बोलेगा चेक लेके जा, ऐसे सेंटेंस, ऐसे पंचिंग। सो हो जाएगा स्ट्रेटेजी फाइनल पंच और मैजिकल एक्सेल कैलकुलेटर। दोस्तों ये जब एक्सेल कैलकुलेटर से एक एक प्रेजेंटेशन हम वो क्लासरूम में कर रहे थे ना, पूना में, और इसमें रियली रिस्पेक्टेड डेवलपमेंट ऑफिसर बैठे थे, उन्होंने तुरंत है ना उसके 150 एजेंट की लीज दे दी, 150 एजेंट की। बोला सर आज मैं बैठा हूँ एक कोर्स में, लेकिन मुझे पता चला कि क्या अलग चीज मुझे मिली है, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे मैक्सिमम एजेंट को मिले। तो अगले महीने तो मैं ऑफलाइन भी मेरे एजेंट के लिए करूंगा, लेकिन अभी अगर ऑनलाइन करते तो उनको भेजो। तो उनको लगा सी एज अ रिस्पेक्टेड, वो उनका बड़प्पन है, एज अ डेवलपमेंट ऑफिसर भी वो सीखने बैठे थे कोर्स में। सो ये चीज मिस ना हो, इसके लिए ये सेशन रखा है पूरे दिन, सुबह 9:30 बजे 9:15 बजे लॉग इन हो जाओ, जूम पे है, ऑनलाइन है, 3 घंटे करीबन जाएंगे, 9:30 से 12:30 क्वेश्चन आंसर 15 मिनट रहेगा, 2 घंटे बीच में ब्रेक ले लो, खाना खा लो, आराम कर लो, वापस 2:30 2:30 बजे लॉग इन हो जाओ, 2:40 बजे को सेशन शुरू होके 6 बजे तक पूरा क्वेश्चन आंसर सब होगा, पूरा प्रेजेंट के साथ, उसकी पूरी PPT, उसके कॉम्बिनेशन के प्रेजेंटेशंस, और एकदम इनोवेटिव मैजिकल एक्सेल कैलकुलेटर मैं आपको भेज दूंगा आपके ईमेल आईडी के ऊपर पूरा, और आप धमाल होगा, हिंदी में होगा। और ये पूरे दिन, यहाँ कोई नहीं है एक्चुअली, उसके एक दिन के कोर्स की प्राइस होती है 2555, लेकिन इंपॉर्टेंट प्राइस नहीं है, क्या वैल्यू मिलेगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम लोग करें, तो इसके लिए इसका खाली अर्ली रजिस्ट्रेशन है, दैट इज बिफोर संडे, 1250 ओनली, ओनली 1250। दोस्तों आज मुझे बता 1250 क्या है, शायद ये एक SMS जो मैंने दिया है ना 175 रुपए का, जिसका प्रीमियम 60,000 प्लस आता है, वो 60,000 की एक पॉलिसी कल परसों बेचोगे ना, कमीशन 20,000 आ जाएगा। हमें तो 5 प्रोडक्ट इनोवेटिवली डिफरेंटली सीखने के लिए सारी 1250 रुपए हमको इन्वेस्ट करने हैं, बीज डालना है, जो बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है आज के दिन में। मैंने सभी सेशन के ऊपर देखा, एकदम लिस्ट प्राइस रखी है कि मेरा छोटा सा छोटा एजेंट भी इसमें पार्टिसिपेट कर ले। इसके लिए बहुत लोग 2 दिन का कॉम्बो प्लान हुआ 6 और 7 को, बहुत लोगों ने मिस किया, सर बोलो वापस ऑनलाइन रखो, वापस ऑनलाइन रखो, लेकिन अभी दिसंबर में नहीं रख रहा हूँ, जनवरी में वापस मैं 2 दिन का ऑनलाइन लूंगा सभी प्रोडक्ट के साथ। तो उसका भी, और हमारे जो बहुत सारे दोस्त हैं जो बरसों से हमारे साथ जुड़े हैं, उनके लिए खास, क्योंकि अभी तक के मेरे सफर में ऐसे ऑल इंडिया से बहुत सारे दोस्त हैं जिनको हम CC पार्टिसिपेंट बोलते हैं, जिन्होंने मेरे सफर में भी बहुत सारा सपोर्ट किया है अलग अलग तरीके से। तो उनके लिए डिस्काउंटेड प्राइस है ओनली 999, 1000 से भी कम, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, खाली उनको लिखना है कि आई एम CC पार्टिसिपेंट। तो रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ नंबर दिए, वहां आप कॉल करके पेमेंट की लिंक ले लो, डिटेल ले लो, वहां पेमेंट कर डालो। वेरी लिमिटेड है, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होगा, तो फिर शायद क्लोज हो जाएगा 2-4 दिन में ही, क्योंकि ये सेशन अपने ये साल के दिसंबर का आखिरी सेशन होगा ऑनलाइन का। सो मिस मत करना दोस्तों इस सेशन को, लास्ट अपॉर्चुनिटी होगी, और ये सब चीज आपको मटेरियल मिलेगा ना, आप देख लेना, आप धमाल मचाओगे, फाइनल पंच बोलते हैं ना वैसे। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैंने आपको SMS जो अभी कहा, SMS, ये नंबर लिख के लेना, स्क्रीनशॉट लेके रखना, नंबर मैं नीचे डाल भी दूंगा। और ये जो मैंने SMS कहा है, ये SMS आपका जो भी अभी तक सॉफ्टवेयर है, प्रीमियम कैलकुलेटर है, उसमें प्रेजेंटेशन बनाना। मैं खाली SMS नहीं दे रहा हूँ कि कौन से प्लान में कौन से एज के लिए होगा, ये भी बता रहा हूँ। क्यों? सिर्फ आप कोर्स के लिए आओ ये नहीं, कि आप ये प्लान बेचो कल परसों। एक साल का लड़का, 1 साल का बच्चा जिसका बर्थडे हुआ है, फर्स्ट बर्थडे के लिए गिफ्ट दे दो, बोलो पेरेंट को, फर्स्ट बर्थडे के लिए गिफ्ट क्या है, तो 175 रुपीज पर डे, 175 रुपया पर डे, अप्रोक्सीमेटली 5000 के आसपास 200 प्रीमियम आता है मंथली, जो कुछ नहीं आज के माहौल। और इस बच्चे के नाम पे 15 साल की PPT दे दो, जीवन लक्ष्य अपना, सॉरी जीवन उत्सव, 15 साल की PPT, 15 लाख का सम एश्योर्ड। ऑप्शन 2 फ्लेक्सी, और आपको पता नहीं है फ्लेक्सी ऑप्शन में ये 5 प्लान के सेशन में ऐसे एक प्रेजेंटेशन बने हैं ना, कि पार्टी को बोलो जैसे डिमांड वैसे सप्लाई,
बताऊंगा जब भी आप पूरे दिन के सेशन में आओगे। लेकिन अभी के लिए शुरू तो करो। 175 वाला एसएमएस, 175 पर डे ओनली। 1 साल के जितने भी बच्चे हैं जिनका बर्थडे हुआ है 1 साल के अंदर है, उनको भेज दो, उनके पेरेंट्स को, सबको सबको सबको। एक भी पॉलिसी बिकी ना, एक एक बोल रहा हूं मैं, एक। अपना तो सेशन गुरुवार को है, उसके पहले ही मुझे गारंटी है पैक हो जाएगा, जगह नहीं मिलेगी। लेकिन एक भी बेचते हो ना तो 20,000 कमाओगे। सोचो अगर एक पॉलिसी का 20,000, अगर दिन में 5 पॉलिसी भी बेचो ना, 5 लाख रुपया कमाओगे। 175 की है, परीक्षा का महीना है। अगर 1 लाख रुपया दिन का कमा सकते हो, अगर आप में जोश जुनून है, कर सकते हो। 15 दिन है, 9 लाख चाहिए सिर्फ। अगर जीरो भी जिसका कमीशन है ना, वो भी बंदा चाहे तो जुनून के साथ एमडीडी कर सकता है। और बहुत सारे दोस्तों का तो कुछ तो कमीशन हो ही चुका है, थोड़ा ही बाकी है, 10%, 20%, 25%। एक छोटे से एसएमएस में भी आपकी नैया पार हो सकती है। एक धक्का देने की जरूरत है अपने आप को। तो दोस्तों मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए। ये प्रोडक्ट बेचो, आप एक दिन के पूरे सेशन में आ जाओ, क्योंकि खास जो डिस्टेंस में थे दूर दूर, उनके लिए सेशन रखा है, क्योंकि ऑनलाइन आ सकते हैं, ऑफलाइन में पॉसिबल नहीं है। सो ये करो और से थैंक यू टू ईच एंड एवरी वन। पीरियडिक मैसेज भेजते रहो, इंक्रीजिव कनेक्टिविटी सामने रहो, और कन्वर्जन बढ़ाते रहो। कन्वर्जन बढ़ाने के लिए मैक्सिमम मीटिंग करनी पड़ेगी 15 दिन में, तो आपका कन्वर्जन रेशियो बढ़ेगा। जितनी ज्यादा मीटिंग, जितना ज्यादा कन्वर्जन, उतना ज्यादा सेल, उतना ज्यादा कमीशन। डोंट फोकस ऑन रिजल्ट्स, ऑलवेज फोकस ऑन एफर्ट्स, मैं हमेशा बोलता हूँ। और दोस्तों, आज आप पहली बार वीडियो देख रहे हो, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले ही आप ये शेयर करो, अच्छी कमेंट्स दे दो जो मुझे मोटिवेट करे, और बेल बटन दबाना मत भूलो, क्योंकि आपको रेगुलर मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहे और मैं आपके लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट करूं। 15 दिन बी योर सेल्फ, गिव योर बेस्ट, अपना मैक्सिमम अच्छी और पॉजिटिविटी देने की कोशिश करो। क्योंकि आप अभी ना पूरा बोला तो पूरा है, 15 दिन अपने को झोंक देना है मैदान में। मैदान में झोंक देना है प्लेयर के माफिक। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी एग्जांपल दिया था ऑस्ट्रेलिया के मैक्सवेल का। पूरा अभी सोचना नहीं, हवा देखना नहीं, रेस के घोड़े के माफिक भागना है, मेरा लक्ष्य हासिल करना है। सो दोस्तों, ये दिसंबर ईयर एंड के लिए मेरी ओर से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। अच्छा काम कीजिए, जबरदस्त काम कीजिए, और अपने लक्ष्य को हासिल कीजिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं 21 तारीख को गुरुवार को, फुल डे के द बी मास्टर ऑफ 5 प्लान्स। सो मास्टर बन जाओ इनोवेटिव 5 प्रोडक्ट में। बेस्ट ऑफ लक।